Life is all about energies. Experience spirituality the mystical and medical way with Dr. Amod Sachan. जब से मैं पैदा हुआ, जब से बोध हुआ, तब से मेरा रुझान ईश्वर के प्रति, अध्यात्म के प्रति था, लेकिन मुझे इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। ये कैसे काम करता है, क्या करता है, इससे क्या लाभ है। एक हिंदू परिवार में जन्म हुआ, घर में पूजा पाठ सब, कथा भागवत सब होती थी, सब होती रही, हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते रहे। और ईश्वर की खोज में हम पूरे हिमालय पर्वत में और सब जितने बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितने धाम, जितने वैष्णो देवी और जो भी कुछ हो सकता था, सब जगह में गया, सब तरीके के मठों में गया, सब तरीके के तमाम तरीके की पद्धतियों में गया, विपासना करने गया। मैं 3 बार विपासना कर चुका हूँ। मैं बहुत सारे, ढेर सारे लोगों ने आधार ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, ये मेडिटेशन, वो मेडिटेशन, माइंडफुल मेडिटेशन, उन सबको भी समझा पढ़ा, समझ में कुछ नहीं आया। तो मैं लगातार इस पे जुटा रहा। एक बार जब मुझे इस विषय पर, वो भी एक बाई चांस है, किसी ने मुझे गाइड किया, बहुत पुरानी बात नहीं, मुश्किल से 6-7 साल पुरानी बात है ये। वो हमें बार बार ये प्रेरित करते थे कि एक बार आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आइए, माउंट आबू में, और जैसा आपका रुझान है आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा पता नहीं वहाँ क्या है, कैसा है, इतनी जगह जा चुका था तो मेरा बिल्कुल भी रुझान नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँ। लेकिन उनकी परसों इतनी थी कि वो उन्होंने मुझसे बार बार कहा कि नहीं सर एक बार आइए। तो मैंने वहाँ पर जा कर के, और जाने का टिकट फ्लाइट का ले लिया, लौटने का टिकट नहीं लिया कि नहीं अच्छा लगेगा तो कल ही लौट आएंगे। तो वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी माइंड बॉडी मेडिसिन की। उसमें पूरे हिंदुस्तान के काफ़ी डॉक्टर्स, काफ़ी लोग वहाँ पर आते हैं और इन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं कि कैसे इस शरीर, कैसे आत्मा, कैसे ऊर्जा, कैसे बीमारी, कैसे इलाज करते हैं। तो बहुत सारे लोग उसमें आए, कुछ एब्स्ट्रैक्ट वाले भी आए, जैसे शिवानी दीदी टाइप जैसी दीदियाँ भी थी। ये एब्स्ट्रैक्ट में बात करते हैं, मेरे पल्ले उसमें कुछ नहीं पड़ता, वो देखने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे अंदर कैसे प्रभाव डालेगा तो वो नहीं समझ में आया। उसमें एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सतीश गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो, और उन्होंने एक अपनी स्टडी वहाँ प्रेजेंट करी। और वो स्टडी जो करी गई वो 95 में करी गई थी, व्हेन एपीजे अब्दुल कलाम साहब DRDO में डायरेक्टर थे। उनको कहीं से ये पता चला कि ये फला डॉक्टर साहब है और ये डॉक्टर गुप्ता जो है लोगों का इलाज ध्यान द्वारा करते हैं और मरीज ठीक हो जाते हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप आकर के इस बात को बताइए, सारे साइंटिस्ट को बताइए, हम समझें वास्तव में आप किस ये स्टडी कैसे काम करती है। तो DRDO के 125 डायरेक्टर डॉक्टर्स थे वहाँ पर, साइंटिस्ट, उनके सामने उन्होंने अपनी स्टडी पूरी प्रेजेंट करी कि साहब ये ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि देखिए ऐसा है कि अगर ये सब सही है, जो कि लग रहा है देखने सही है, तो इसका तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इसकी रिसर्च होनी चाहिए और इसको बहुत थॉरली रिसर्च करना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत, चूँकि वो इफेक्टिव आदमी थे, तो उन्होंने तुरंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनको कहा कि इनकी स्टडी अप्रूव कर दीजिए और उसको मल्टी सेंटर स्टडी की जाए। तो उन्होंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, KEM मेडिकल कॉलेज मुंबई एंड BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद एंड माउंट आबू का मेडिटेशन सेंटर, ट्रॉमा सेंटर, वहाँ भी एक छोटा सा अस्पताल है, इनकी मल्टी सेंटर स्टडी की गई। और उन सब्जेक्ट्स को लिया गया जिन सब्जेक्ट्स को या तो हार्ट अटैक हो चुका था, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन सबको था, या उनकी कई बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी, या कई बार उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी। वो सारे मरीज थे जो बिल्कुल असाध्य थे, जिनकी ठीक होने की संभावना बिल्कुल नहीं थी, और उन मरीजों ने भी होप छोड़ दी थी, 2 कदम नहीं चल पाते, इतनी सांस फूलती थी इनकी, उन मरीजों की। और वो डॉक्टर गुप्ता, जस्ट टू प्रूव दिस स्टडी इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, 1000 आदमी की वहाँ भीड़ होती है, 1000 ज़्यादा होती है वहाँ के, उनके 25,000 आदमी को बैठने का एक हॉल है माउंट आबू में, उसमें करीब 5-6 हज़ार आदमी उसमें उपस्थित थे। तो उन्होंने एक यूनिक तरीका एडप्ट कर रखा था कि जो मरीज उसमें ठीक हो गए हैं, उन मरीजों के 25-30 मरीज भी ले आते हैं, जो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, अपना अनुभव बताते हैं कि साहब हमारे ये था और हमारी स्थिति ये थी, हम मरना चाहते थे, पर किसी तरीके से मैं आया यहाँ और मुझे पता चला, और अब मेरी स्थिति है कि मैं यहाँ दौड़ लगाता हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई दौड़ नहीं सकता है। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 20-25 था, जो चल नहीं पाते थे, सांस नहीं ले पाते थे, शरीर बिल्कुल शिथिल था, रोज दिल में दर्द होता था उनके, और वो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ।
उन्होंने बाकी स्टडीज़ दिखाई। ये स्टडी 2012 में पब्लिश की गई इंडियन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में, और वो वर्ल्ड की मोस्ट रेड स्टडी है वो। उससे हम लोगों के यहाँ होता है ये, जो भी स्टडी होती है उसको कितनी बार लोग पढ़ते हैं और अपनी स्टडी में कोट करते हैं, उससे उसका पॉपुलैरिटी मानी जाती है। तो वो स्टडी वेल रेड स्टडी है, नंबर 1 पे, टॉप पे पूरे वर्ल्ड में 2012 से लेकर 2015 तक। जब ये मैंने वहाँ देखा तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये बात तो, अब ये एंड रिजल्ट है, कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है वो अलग है, लेकिन ये एंड रिजल्ट तो 100% पक्का है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है। उसी दिन से वो हमारे परिचित नहीं थे डॉक्टर गुप्ता, और डॉक्टर गुप्ता से फिर मैं बाद में दोबारा गया, उनसे अलग से मिला। मैंने कहा नहीं, मुझे अब आपके साथ मिल के काम करना है, आई वुड लाइक टू डू दिस टुगेदर। तो फिर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, और फिर हमने बहुत सारी स्टडी करी, पूरी वर्ल्ड में बहुत सारे सेंटर्स में गया जहाँ पर इस सब चीज़ों को किया। फिर वो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट है, अभी मैंने अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन में भी पूरे सारे दुनिया के डॉक्टरों को मैंने इस पर लेक्चर दिया, और ये पाया कि साइंस हमारे शरीर के अंदर कैसे काम करती है, और कैसे रोगों को पैदा करते हैं हम, और कैसे उनको ठीक कर सकते हैं। मेडिसिन में जो हमको पढ़ाया जाता है, मेडिकल डॉक्टर को, वो ये पढ़ाया जाता है कि जो बीमारी हुई उस बीमारी को कैसे ठीक करेंगे। तो उस बीमारी को ठीक करने का तरीका है, आपने डायबिटीज़ हुई, आपने एंटी डायबिटिक गोली दे दी, ब्लड प्रेशर हुआ, आपने एंटी हाइपरटेंसिव दवा दे दी उसको। ये सब सिंगल डायमेंशनल इलाज है। लेकिन ये हुआ क्यों मुझे, वो है इसका साथ साथ माइंड और बॉडी का कनेक्शन। तो जब हम माइंड, बॉडी को और सोल को, जब तीनों को अलाइन करके, जब तीनों का इलाज करते हैं, तो वो इलाज परमानेंट होता है, वो पूरी जड़ से मरीज ठीक हो जाता है। और ऐसे एक नहीं, दसियों हजार मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं। तो जब ये प्रूव्ड है, वेल टेस्टेड है, तो अब इससे ज़्यादा समझने के लिए चाहिए क्या। तो उस दिन से फिर मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि अब मैं ये जो अभी व्यवसाय का काम कर रहा हूँ, अस्पताल चला रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज चला रहा हूँ, ये सब काम है, ये काम 2 साल चलाने के बाद मैं पूरी तरह से निवृत्त होकर सिर्फ लोक कल्याण में सब लोगों को जगाने के काम में निकल पड़ूंगा, कि कैसे ये लोग, सब लोग जानें, समझें और स्वयं अपना इलाज करें। हम सभी डॉक्टर भी, मरीज तो छोड़िए, हम सभी डॉक्टर भी भूल गए हैं कि इलाज कैसे किया जाए। हमारे यहाँ पर मेडिसिन में सिखाया जाता है कि जब भी किसी मरीज को देखते हैं, तो जब उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसके कोने में RX लिखते थे। ये RX एक ग्रीक वर्ड है, और जिसका मतलब होता है टेक दाउ, जिसको इंग्लिश में कहेंगे दैट आई एम राइटिंग दिस प्रिस्क्रिप्शन इन योर नेम, इन गॉड्स नेम। आज की तारीख में सारे डॉक्टर भूल गए हैं, अब उसको RX न लिख करके सब एडवाइस लिखते हैं। तो जो पावर हमको ईश्वर की मिलनी चाहिए थी, वो हम स्वयं एडवाइस हम कर रहे हैं, तो उसकी ताकत नहीं रह जाती है। तो जब डॉक्टर ही भूल गए हैं, तो मरीजों को क्या बताएंगे, फिर मरीज क्या समझेगा। तो इसलिए सबसे पहला कर्तव्य मेरा अपना है, जो मैंने अपने लिए डिजाइन किया है, कि मैं पहले डॉक्टरों को पढ़ाऊंगा, उनको सिंगल डायमेंशनल ट्रीटमेंट से 3 डायमेंशनल ट्रीटमेंट मिलाऊंगा, और फिर वो ऑटोमेटिकली मरीजों का कल्याण करने लगेंगे। For free meditation sessions, call WhatsApp